देश में वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज करने को लेकर आज अहम बैठक होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। अंडमान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्रग मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है और जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। आम आदमी पर महंगाई की मार जारी है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल के दामों में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 107 रुपए प्रति लीटर के पार। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल प्रचार करेंगे। आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का शोर थमेगा। सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और इसके अलावा देखिए अजय चौटाला उनके साथ रखे गए। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए उन्होंने प्रचार किया। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। भूपेंद्र हुड्डा ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। कहा बीजेपी इनेलो के बीच नंबर 2 का मुकाबला है। कोरोना को लेकर अनिल विज ने फिर चेताया। कहा कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, कोरोना भी गया नहीं है। कई देशों में दोबारा कोरोना के आंकड़े लौट रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन। अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता प्रचार करेंगे। शाम 6 बजे के बाद डोर टू डोर प्रचार होगा। कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के लिए उन्होंने वोट की अपील की है। जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का विपक्ष पर वार। कहा क्या कांग्रेस के समय पर नहीं थी महंगाई। उपचुनाव में चारों सीटों पर किया बीजेपी की जीत का दावा। फतेहपुर में हिमाचल कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कहा सीएम कर रहे हैं क्षेत्रवाद की राजनीति। जयराम सरकार को बताया कांगड़ा विरोधी सरकार। अटल आशीर्वाद किट में वितरित करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने कहा करार खत्म होने के बाद भी किट ज्यादा कीमत पर खरीद रही है सरकार। कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के 7 साल पूरे होने पर बताएगी खामियां। सरकार की खामियों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत के लिए सहयोग की अपील की है। औद्योगिक संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थानों से सीएम ने अपील की मदद के लिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात के मुख्यमंत्रियों का आभार भी जताया। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पीड़ितों को सहायता राशि दी है। मृत लोगों के लिए दुख व्यक्त किया है। कहा हर वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ है, सरकार पूरी मदद कर रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी। प्रदेश में जारी बीजेपी की सदस्यता अभियान और बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी पार्टी में शामिल होने की बात कही है। विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी तेज। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत को सलाह दी। हरीश रावत को वानप्रस्थ आश्रम में जाने की सलाह दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया 106 फीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण। कहा राष्ट्रीय ध्वज से बढ़ेगी माल रोड की गरिमा। हिसार में डीएपी खाद की कालाबाजारी पर हांसी पुलिस ने की कार्रवाई। खाद का अवैध स्टॉक मिलने पर 2 फर्मों पर केस। पुलिस ने मौके से डीएपी खाद के 526 बैग बरामद किए। करनाल के घरोंडा में त्योहारी सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से छापेमारी की गई है। डेयरी पर छापेमारी कर दूध, घी और पनीर के सैंपल लिए गए हैं। जांच जारी। कुल्लू में धारा वेहड़ गांव में लगी भीषण आग। हादसे में करीब 15 घर आग की चपेट में आ गए हैं। एक शख्स घायल हुआ है। गैंगस्टर पपला गुज्जर को उम्र कैद। नारनौल जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। महिला के मर्डर केस में सजा सुनाई गई। किन्नौर में एक बार फिर मौसम में बदलाव। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है। मौसम बदलने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।